हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये वाला कस्टमाइज वॉलपेपर पूरी दीवार पे लगाकर लगने के बाद कैसे दिखता है उसके लगाने की पूरी प्रोसेस हम डिटेल में बताने वाले हैं। जी दोस्तों, 10 मिनट में हम आपको सिखाने वाला हूं कि आप कस्टमाइज वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से और कितनी अच्छी इसको फिनिशिंग आप दे सकते हैं। तो ये है वो वॉल जिस पे हम इसको लगाने वाले हैं। तो वॉल आपकी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल सिलन पकड़े नहीं है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जो हम काम करते हैं वो करते हैं कटिंग। तो इस तरह की रोल की पैकिंग में हमारा जो कस्टमाइज रोल आता है इसकी चौड़ाई अलग अलग होती है। 42 इंच में भी आता है, 48 में भी आता है और ये 58 इंच में भी आता है। लगभग 5 फीट की चौड़ाई वाला हमारा जी ये रोल है। लंबाई आप इसकी जितनी मर्जी आप वॉल के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप हम इसको पीसेस में लगाते हैं। तो पहला पीस हम इसका कट कर देते हैं इसमें, और तो इसके बाद हम इसका दूसरा पीस कट करेंगे। तो ये है इसका दूसरा पीस और इसी के साथ इसका तीसरा पीस भी हम इसमें ऐसे लगा लेंगे। तो इसमें दोस्तों हमारे कुल 3 पीस लगने वाले हैं। तो यानी कि इसमें 2 हमारे जो ज्वाइंट आने वाले हैं उन ज्वाइंटों को हम कैसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। बहुत आसान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी करेंगे ये कॉर्नर कटिंग। कॉर्नर कटिंग के लिए दोस्तों हम स्केल का प्रयोग करेंगे। कॉर्नर कटिंग हमें दोस्तों करनी है जो हमारा सेकंड पीस होता है उसका जो पहला भाग होता है उसकी, और जो थर्ड पीस होता है उसके पहले साइड की। इससे का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, जब हम ज्वाइंट को मिलाते हैं तो उसको मिलाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो उसके बाद हम कटिंग के बाद लगाते हैं केमिकल वॉलपेपर पे। तो वॉलपेपर पे केमिकल लगाने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। जैसे पहले हम हाफ पीस पे लगाएंगे और हाफ पीस पे लगाने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने हमेशा ध्यान रखें कि इसमें सिलवट ना आए और उसको बिल्कुल प्यार से आपको फोल्ड करना है। तो हमारा हाफ पीस पे लग चुका है। तो इसके बाद जो बाकी का हाफ पीस है हम उसको भी ऐसे ही पेस्ट लगाएंगे और इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने सभी के सभी पीस फोल्ड कर लेने हैं। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपको एक एक पीस पे ही लगाने हैं। अगर आप प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इसके सब 3 पीसों पे आप एक साथ लगा के आप उसको रख सकते हैं और फिर 1 बाय 1 आपको इसको पेस्ट कर सकते हैं वॉल पे। तो ये आपकी स्किल पे है। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट पीस को लगाइए, फिर सेकंड पीस को लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए। क्योंकि अगर बहुत टाइम इसको हो जाए तो ये स्ट्रेच होना और बहुत ही कच्चा होकर फटने भी लग सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसके बाद हमें दोस्तों जो काम करना है वो हमें करना है वॉल पे भी पेस्ट लगानी है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी वॉल कैसी है कि आपको कितना पेस्ट लगाना है। अगर वॉल बहुत पुरानी है और उसमें सोखने की शक्ति ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा पेस्ट लगानी है। अगर उस पर प्लास्टिक पेंट या प्राइमर हुआ है तो आप उस पर पतला पतला बिल्कुल पेस्ट लगाना है नाम मात्र का। तो वो आपकी वॉल के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना पेस्ट लगाना है। तो पहला पीस दोस्तों हम जब भी पेस्ट करेंगे उसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। हमेशा ध्यान रखें कि कहीं से भी वॉलपेपर तिरछा न जाए। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में लगाना है और उसकी जो आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप इसको आराम से कितनी बार भी उतार के चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप एक चीज़ कीजिएगा कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा पीस होता है हम हर साइड से 1-1 इंच पीस को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं पहले से, जब हम परमाइश करते हैं। तो 1-1 इंच कम से कम ज़्यादा होता है, आप 2 इंच भी ले सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो। लेकिन अगर आप प्रो हो तो आप 1 इंच तो कम से कम लेके चलते हैं तब। तो हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, पेस्ट कर देते हैं पहले पीस को, लेकिन हम उसकी कहीं से भी कटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमारे बाय चांस गलत भी लग जाता है तो हम उसको उतार के दोबारा लगा सकते हैं। तो हम पहला पीस लगा के पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम दूसरा पीस लगाते हैं। अगर हम दूसरा पीस हमारा बहुत अच्छे से लग जाता है तो हम पहले पीस की कटिंग कर देते हैं। अगर बाई चांस हमको उसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है कि तिरछे ऊपर से कम ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको उतार के दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। आप 2 से 3 घंटे तक इस पीस को उतार के दोबारा से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये दोस्तों हमारा जो पहला पीस है उसकी जो हम अभी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा केमिकल रह जाता है दोस्तों हम उसको एक पट्टी की हेल्प से निकाल देते हैं और बहुत आराम से ये निकल जाता है। अगर तो हमारा पहला पीस लग चुका है। अब हम लगाएंगे दोस्तों हमारा दूसरा पीस लगाना के साथ भी दोस्तों अगर आपका पहला पीस सही लगा तो आपका दूसरा पीस भी लग जाएगा। और इस पर जो पैड़ी होती है आपको दोस्तों थोड़ी चौड़ाई वाली हो तो क्योंकि ये 5 फीट की चौड़ाई का पीस है तो उसमें लगाने में आपको दिक्कत आ सकती है, छोटी वाली है तो इसका ध्यान रखें। तो हमने तो इसमें एडजस्ट करके लगा दिया। तो
तो पहले इसकी जो डिज़ाइन मैचिंग होती है दोस्तों बहुत आसान होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। उसकी कटिंग इस हिसाब से की होती है कि आपको उसको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसको हम 1 इंच ओवरलैप करते हैं दोस्तों, यानी कि एक जो हमारा पहला रोल होता है उसके ऊपर 1 इंच तक ये ऊपर चढ़ जाता है। जो हमारा दूसरा पीस होता है वो डिज़ाइन के हिसाब से उसकी जो कटिंग होती है मशीन में वैसे ही होती है, उसको स्ट्रेच करके 1 इंच तक बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको डिज़ाइन मैचिंग करने में दिक्कत न आए। अगर आपका कोई कटिंग आ जाता है, बल्ब आ जाता है या कोई बिजली बोर्ड आ जाता है तो हम उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको पूरे डिज़ाइन मैच कराना है साथ साथ में, उसके बाद आपको इसको पूरे पीस को चिपकाना है। पहले मत चिपकाए क्योंकि अगर वो आगे पीछे करना होगा तो पूरा पीस उतारने में और फिर लगाने में इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए पहले उसकी सेटिंग कर ले 2 से 3 फीट तक, उसके बाद उसको आराम से पेस्ट करें। ज़्यादा उसमें एक बात ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा केमिकल ना लगाए, नहीं तो उसके बबल आते हैं और उसको निकलने में फिर टाइम लगता है। तो हमारा जो ऊपर का हाफ पीस है वो लग चुका है सही। तो अब हम इसकी अच्छे से फिनिशिंग करेंगे और जो इसमें हल्का फुल्की बबल्स है उसको हम, अगर सिलवट है कोई, उसको निकाल देंगे फट्टी की हेल्प से। तो हमने भी दोस्तों अभी तक भी पीस की कटिंग नहीं की और ये पीस हमारा बिल्कुल सही लग चुका है क्योंकि हम इसको लगाते हुए 5 साल हो चुके हैं। तो हमको पूरा आइडिया रहता है कि ये पीस कैसे जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम पहले कटिंग नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों कई बार दीवार में भी उसके रेंच होता है, दीवार में बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो पीस अप डाउन हो जाता है और उसमें कम रह जाती है। तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हमको एज ए अच्छे इंस्टॉलर उसका ध्यान रखना होता है कि दीवार में अगर रेंच है तो हम उसको भी मैक्सिमम कवर कर पाएँ और जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छे से आ पाए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पहले कटिंग नहीं करते हैं, तो हमने अब इसकी कटिंग कर देते हैं क्योंकि हमारे दोनों पीस सही लग चुके हैं, उसमें कोई भी तिरछापन या रेंच नहीं है। तो ये अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है एक्स्ट्रा पीस की। तो इसी तरह से हमने तीनों तरफ की जो है कटिंग कर देनी है और अगली पीस पे केमिकल लगा देना है। तो चलिए हम हमारा लास्ट पीस है उसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो लास्ट पीस को भी हम ऐसे ही पेस्ट करेंगे जैसे हमने दूसरे पीस को पेस्ट किया था। 1 इंच का हम इस पर ओवरलैप करेंगे, 1 इंच आधा इंच जहाँ पे भी आपकी सेटिंग आती है, कम से कम आधा इंच से ज़्यादा तो वो हो, ताकि क्योंकि हम इसमें एक बहुत मेन चीज़ करने वाले हैं, उसमें भी हमारे बाद में कोई दिक्कत ना आए। वैसे ही जो डिज़ाइन है इसमें हम आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको देख पा रहे होंगे कि लग चुका है, बहुत अच्छी इसकी शाइनिंग है। तो अब जो हमारा जो मेन पार्ट है दोस्तों इस कस्टमाइज वॉलपेपर लगाने का, वो है दोस्तों मास्टर कटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमने 1 इंच को इसके ऊपर ओवरलैप किया है, तो दोस्तों उसका जो जॉइंट है वो विजिबल रहता है। तो उसको छुपाने के लिए हम दोस्तों इसकी करते हैं मास्टर कटिंग। तो मास्टर कटिंग करने के लिए दोस्तों हम एक यूज़ करते हैं स्केल का और एक करते हैं पेपर कटर का। दोस्तों जब भी आप जितनी बार भी इसकी कटिंग करोगे दीवार पे लगाओगे, आपको उस ब्लेड को तोड़ना है ताकि वो शार्पनेस उसकी बिल्कुल ऐसी कैसी रहे और आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में काटना हो। इतना उस पर आपको प्रेशर डालना है कि आपका जो ओवरलैप हुआ पीस आपके दोनों पीसों पे कट अच्छे से आ जाए, ताकि हम उस दोनों को काट सकें। देखिए हमने पहले को उतार दिया, उस नीचे वाला पीस है उसके भी बिल्कुल कट लगा है और ये भी देखिए दोस्तों कट हो चुका है। तो हमने ऐसे इसको बिल्कुल कट करना है और ये देखिए हमारा आधा पीस की जो कटिंग है वो हो चुकी है। दोस्तों ये कटिंग सबसे मेन होती है आपकी कस्टमाइज वॉलपेपर इंस्टॉलेशन में। तो देखिए हमने ऊपर कटिंग कर दिया, बिल्कुल सेम हम बिल्कुल ऐसे करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हमने स्केल रखा है, उसको पीवीसी कटर की हेल्प से हमने उसको काटा है, पेपर कटर की हेल्प से हमने उसको काटा है। और जब भी आप 3-4 कटे इसके रखें और एक जो आपका साथ में भाई हो तो उसको बोले कि हम इस जो पेपर कटर की नोक होती है उसको तोड़ सकते हैं और उसको एक नया ब्लेड बना सकते हैं। तो हर बार आपको जितनी बार भी आप दीवार पे लगते ही, क्योंकि इसकी जो शार्पनेस से कम हो जाती है और तो उसमें आपकी पेपर कटिंग करने में दिक्कत आती है, वो अच्छे से कटिंग नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल शार्प ब्लेड के साथ आपको इसकी कटिंग करनी है, चाहे आपके इसमें कितने ही ब्लेड लग जाए। तो एक ब्लेड को आप 10 बार तक तोड़ सकते हो और उसको 10 बार तक नहीं। जैसे उसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो ज्वाइंट है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका ज्वाइंट कहाँ था, क्योंकि आपने दोनों पीस को कटिंग करके लगा दी। तो ये है दोस्तों हमारी फाइनल लुक। लगने के बाद बहुत शानदार, इसमें आपका कोई ज्वाइंट आपको विजिबल नहीं होगा, नहीं आपको इसमें पता चलेगा कि आपने कहाँ से आपको यहाँ पे पीस का ज्वाइंट आया। देखिए आपको कोई पता नहीं चलेगा। ये है दोस्तों सबसे अच्छी टेक्निक कस्टमाइज वॉलपेपर लगाने की। अगर आपको इसमें भी कोई सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।